हिरन और उसके शानदार सींग। एक बार नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेट्टा पीक के पास गहरे और अंधेरे जंगलों में एक हिरन रहता था। उसके पास शानदार घर थे, वे उसके मुकुट थे। वे पौधे के तारे जैस्मीन की तरह थे जो नीले आकाश में रेंग रहे थे। हिरन अपने खूबसूरत सींगों के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर, जिसके पास एक भव्य मुखिया था, ने हिरन घुंघराले सींगों की प्रशंसा की। वाह, चारों ओर से जानवर उसके सींग देखने आए। बस टैग वास्तव में था। चारों ओर से जानवर उसके सींग देखने आए। हिरन को वास्तव में अपने सींगों पर गर्व था, लेकिन हर कोई बार बार उसके पीले और पतले दिखने वाले पैरों का मजाक उड़ाता था। यहाँ तक कि टोटर्स भी, जिनके पास मुश्किल से कोई पैर थे, उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब बारहसिंगा तालाब से पानी पी रहा था तो उसकी नजर पड़ी। उसके पैर कितने बदसूरत थे। उनका उसके शरीर के अन्य अंगों, विशेषकर उसके शानदार सींगों से कोई मुकाबला नहीं था। उसे अपने पैरों पर शर्म आ रही थी। वह उनकी ओर देखना भी नहीं चाहता था। वह उन्हें दुनिया से छिपाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह अपने सींगों को प्यार और दुलार से धोता था। कुवैत अपने सुंदर सींगों के कारण प्रसिद्ध है। जल्द ही टोडा जनजाति के हंटर को उसके बारे में पता चला। उसने उसकी खूबसूरत के लिए उसका शिकार करने का फैसला किया। एक दिन वह अपनी पीठ पर शिकारी कुत्तों के साथ हिरन की तलाश में आया। हिरन हमेशा की तरह अपने प्रशंसकों से घिरा हुआ था। लेकिन जब सभी ने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी तो उन्हें पता चल गया कि भागने का समय हो गया है। इस प्रकार सभी प्रयासों की जन्नी की शुरुआत हुई। उग्र कुत्ते छुरा घोंपने के पीछे भागे, लेकिन हिरन और भी तेज दौड़ा, घोड़े की तरह सरपट दौड़ा और नीचे जमीन पर हर जानवर को चकमा दे दिया। और ऊपर आकाश में हर पक्षी ने अपनी सांसें रोक ली और इस महान पीछा को देखा। कुत्ते की गति जमानत और कर्मचारियों के पैरों की तलाश तक की गति से मेल नहीं खा सकी। एक एक करके वे तब तक पीछे छूटते गए जब तक केवल एक ही नहीं बचा। लेकिन फिर पीछा करने में एक ट्विस्ट आया। जैसे ही हिरन झाड़ी के चारों ओर घूम रहा था, उसके शानदार, सुंदर और घुंघराले सींग झाड़ी में फंस गए, जिससे वह जमीन पर गिर गया। अफसोस की बात है, हमें अपने शरीर के अंगों पर शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर को बनाया है। हर अंग की अपनी भूमिका होती है।